हेलो फ्रेंड, इंटरमीडिएट फिजिक्स लेक्चर 6 में आप लोगों का स्वागत। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बहुल आवेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का महत्व। तो चलो देखते हैं। कूलाम के नियम का महत्व, इनके नियम का क्या महत्व है, यह नियम पढ़ने से हमें क्या इसका मान क्या होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कूलाम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों को अर्थात परमाणुविक दूरियों तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए सत्य है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। कूलाम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों अर्थात परमाणुविक दूरियों लगभग, कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक है, लगभग 10⁻11 मीटर तथा नाभिकीय परमाणुविक दूरियों तथा नाभिकीय दूरियों लगभग 10⁻⁻15 मीटर के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकेंड लिखते हैं। कूलाम के नियम का महत्व, तो पहला हम लिख चुके हैं, अब दूसरा लिखते हैं। चलो देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा यह है कि कूलाम का नियम न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों की गणना करता है। जो कूलाम का नियम है न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों की गणना करता है, ठीक है, बल्कि उन बलों का भी व्याख्या या गणना करता है जिसके कारण परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे से बंधे होते हैं। मतलब कि कूलाम का नियम न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों की गणना करता है, समझे, बल्कि उन बलों को भी व्याख्या करता है। मतलब उन बलों का भी व्याख्या करता है कि जिसके कारण परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे से जुड़े हों, न कि केवल आवेशित वस्तुओं का गणना करता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कूलाम का
नियम न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों की गणना करता है। कार्य करने वाले बलों के गणना करता है, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या करता है, बल्कि उन बलों का भी व्याख्या करता है जिसके कारण परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक एक दूसरे से बंधे रहते हैं तथा नाभिक एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो हम दूसरी पॉइंट पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे अब तीसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या है? कूलाम का नियम दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की भी व्याख्या करता है। कूलाम का नियम दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की भी व्याख्या करता है, जो परमाणु के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं। कूलाम का नियम दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाले दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की भी व्याख्या करता है। लगने वाले आकर्षण बल की भी व्याख्या करता है। बल की भी व्याख्या करता है, जो अणु के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। जो अणु के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। अस्तित्व के लिए उत्तरदायी
दायी होता है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। चलो लिख लेते हैं। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। चलो इसमें हम फर्स्ट कर लेते हैं। देखो वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, और जो हमारा वैद्युत बल है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जबकि द्रव्यमान एक ही होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और द्रव्यमान जो है एक ही होता है। चलो लिख लेते हैं। वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षक बल होता है। आकर्षण बल होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है, इससे यह भी ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जबकि द्रव्यमान एक ही होता है। जबकि द्रव्यमान एक ही होता है। और दूसरा नंबर करके लिख लेते हैं। वैद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य
स्थित माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। दो द्रव्यमानों के मध्य माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। करता नहीं तो उनके द्रव्यमानों के मध्य माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान देना, हम गलती से बोल दिए। द्रव्यमानों के मध्य माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नंबर लिखते हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। ठीक है। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच लिख लेते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घात 36 गुना होता है। 10 के पावर 36 गुना होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनों के लिए यही बल 10 के पावर 43 गुना होता है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं।
तो चलो देखते हैं ये भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। लिख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ओके, बाय।